स्टूडेंट्स, आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा। उसमें हमने 11.3 स्टार्ट किया था। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था और अभी हमें क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना था। ओके, सो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सरकमफ्रेंस एंड सर्कल का एरिया। ओके, सो जहाँ पे भी हम सरकमफ्रेंस की बात करते हैं यानी कि लेंथ इन ए सर्कुलर फॉर्म, सो लेंथ जो राउंड फॉर्म में लेंथ दी हो उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और अगर सीधी होगी तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं, राइट। सो वो निकालना सीखा आपने और एरिया सीखा। एरिया जो भी सर्कल के अंदर का पोर्शन होता है उसको हम एरिया बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 से हमें स्टार्ट करना है इस वीडियो में। सो शेल्सली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल। ठीक है, उसने इतनी लेंथ ली, यानी कि आपके पास सरकमफ्रेंस पड़ा है, लेंथ क्योंकि वायर की लेंथ दी है तो उसको सरकमफ्रेंस मतलब उसकी लेंथ पता चल गई तो सरकमफ्रेंस पता है आपको, उसको उसने सरकमफ्रेंस को क्या बना दिया, सर्कल बनाया उस लेंथ से। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो सरकमफ्रेंस पता है यानी कि 2πr इज इक्वल्स टू 44 करोगे तो उससे रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, फिर फाइंड द एरिया। इफ़ द सेम वायर इज बेंड इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड्स। देखो वायर सेम है तो दोनों का सरकमफ्रेंस तो सेम ही होगा। एक बार उससे सर्कल बना दो, एक बार उससे स्क्वायर बना दो, ठीक है, लेकिन सरकमफ्रेंस दोनों का सेम होगा। तो सर्कल के लिए आप 2πr इज इक्वल्स टू 44 करोगे और स्क्वायर के लिए 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 44 करोगे। सो दोनों केसेस में आप सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो। उसने पूछा विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया, तो आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो दोनों का एरिया निकालेंगे और फिर बाद में उसको हम क्या करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे कि किसका ज़्यादा आता है। ठीक है, तो पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। सो एक बार आपको उससे बनाना है सर्कल और एक बार उससे बनाना है स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अपना जो उसने पूछा है कि ये जो सर्कल के अंदर का जो भी पोर्शन है, ये स्क्वायर का एरिया कितना आता है और सर्कल का एरिया कितना आता है, कितना और कौन सा बड़ा होगा। क्योंकि देखो जो वायर है उसने वायर तो सेम ही यूज़ किया है। ये वायर जो है, ये वाला जो वायर होता है उसने वो सेम ही यूज़ किया है दोनों के लिए, और इसके लिए भी सेम यूज़ किया है। यानी कि इसका जो सरकमफ्रेंस होगा 2πr हो जाएगा और इसका कितना होगा 4 इंटू साइड। ठीक है, सो दोनों का सरकमफ्रेंस आपको पता है 44 ही होने वाला है, इसका भी 44 हो जाएगा। सो उससे रिलेट करके पहले तो उसका रेडियस, एक सर्कल का रेडियस निकालो और इसकी साइड निकालो। जब दोनों का सब पता चल जाएगा तब आप क्या कर सकते हो, इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले आप क्या करोगे 2πr इज इक्वल्स टू 44। सो पहले हम इसका निकालते हैं। सो r इज इक्वल्स टू 44 डिवाइड बाई 2π। ठीक है, सो जब इसको सॉल्व करोगे सो ये आ जाएगा 44 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, नीचे चला जाएगा। ओके, जब इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब इसका एरिया निकालो। एरिया इज इक्वल्स टू πr स्क्वायर। ओके, सो πr स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 इंटू 7, 2 टाइम्स है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 154। व्हाट इज़ द यूनिट, यूनिट इज़ सेंटीमीटर, सो यू विल राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अभी हम लोग स्क्वायर के लिए करेंगे। नाउ पेरीमीटर, अब इसमें पेरीमीटर लेना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो भी सेम होगा, 44 ही हो जाएगा क्योंकि दोनों दिया हुआ है। सो यहाँ पे क्या करोगे, सो ये 44 इज इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, उसका फॉर्मूला तो ये होता है। तो इससे साइड क्या मिलेगा, साइड इज इक्वल्स टू 44 से डिवाइड करोगे तो 11 ओके सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है ओके, सो 11 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो विच इज़ बिगर, ऑब्वियसली सर्कल का है बिगर देन स्क्वायर okay, so this way your question is solved. Now question number 10, from a circular card you can see the diagram। यहाँ पे circular card है, 14 सेंटीमीटर बड़े वाले सर्कल का, फुल सर्कल जो है उसका सेंटीमीटर रेडियस है। 2 सर्कल्स जो हैं उसमें 2 आँखें निकाली है उसने, तो 2 आँखें आइज़ कट की हैं, तो आइज़ का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक छोटा सा रेक्टेंगुलर माउथ कट किया है, उसका लेंथ दिया है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 1 सेंटीमीटर। तो सारे एरियाज़ दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब डायमेंशंस दिए हैं। फाइंड द एडजॉइनिंग एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, फाइंड द रिमेनिंग शीट, बाकी का जो ब्लू पोर्शन बच गया है उसका आपको एरिया निकालना है। तो उसमें क्या करोगे, पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल दो, पाई आर स्क्वायर 14 से, ठीक है। फिर उसमें से ये छोटे छोटे जितनी भी चीज़ें उनको प्लस करके सबट्रैक्ट कर दो ओके। सो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सो लेट्स ड्रॉ द फिगर। हम पहले एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, फिर उसमें 2 छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे ओके। उसके बाद उसमें एक रेक्टेंगुलर माउथ बनाया था उसने, वो भी माउथ बनाएंगे थोड़ा छोटा ओके। नाउ अभी क्या करना है, क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको अगर ये आइज़ और ये आइज़, ये दोनों और ये एक रेक्टेंगुलर पीस, ठीक है, ये और ये तीनों चीज़ें निकाल दो तो क्या बचता है, तो फिर आपको ये बाकी का शेडेड पोर्शन जो एरिया बच गया वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करोगे, पहले ये 3 चीज़ें माइनस कर दो, 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल ओके। सो ये जब सबट्रैक्ट कर दोगे तो बाकी का ये शेडेड पोर्शन आपको एरिया निकाल देना है। तो क्या करोगे, पहले ये पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल दो, फिर ये 2 छोटे सर्कल का एरिया निकालो, एक रेक्टेंगल निकालो, इन तीनों को प्लस कर दो और ये बड़े वाले सर्कल से सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सो इससे क्या मिल जाएगा आपको, area of the remaining part। so question number 10, I hope you understand। so चलिए एक एक करके एरिया निकालते, एरिया ऑफ बिगर सर्कल निकालो इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो इसका पाई कितना बोला है उसने, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14 इंटू 14, तो ये 7 के टेबल से कट कर दो सीधा, तो ये आ जाएगा आंसर आपका। सॉल्व करोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ओके। अब एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल विच इज़ इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू, इसको जब करोगे तो इसका कितना है 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू इसका रेडियस कितना दिया है 3.5 इंटू 3.5, ये 5 से कट करो, 7 इंटू 5 से कट करो ओके। सो ये आ जाएगा आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके। अब एरिया कौन सा बचा लास्ट, उसका जो रेक्टेंगुलर माउथ है ये वाला, ठीक है, इसको निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू हो जाएगा L इंटू बी होता है वो तो सीधा। सो L कितना दिया है 3 और B दिया है 1, सो 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके। यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए, यूनिट में गड़बड़ी नहीं करनी है ओके। सो एरिया
इसको थोड़ा मैं नीचे लेती हूँ, ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल्स टू, क्या करोगे, 616 में से माइनस कर दो ये दोनों को, 77 प्लस 3, ओके, इज इक्वल्स टू 616 माइनस 80 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 536 centimeter square. Okay, so that concludes your question number 10. Now we'll move to question number 11. भी नीचे जाते हैं. A circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of aluminium sheet of side 6 centimeter. What is the area of the leftover aluminium sheet? ठीक है, सो पहले क्या करोगे, एल्यूमिनियम शीट का एरिया निकालो, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दो. ठीक है, इजी है. चलो करते हैं इसको. सो पहले क्वेश्चन को समझेंगे एज यूजुअल. उसने आपको पहले बोला है कि एल्यूमिनियम शीट, सो एल्यूमिनियम शीट क्या है, स्क्वायर पीस है, तो स्क्वायर बनाते हैं एक छोटा सा. ठीक है, उसके बाद व्हाट दे सेड, ए सर्कल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस, तो उसके बीच में से आपको सर्कल माइनस करना है. ठीक है, अब ये सर्कल इसमें से माइनस कर दो, तो ये जो बाकी का पोर्शन बचा है वो स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा. ठीक है, सो लेफ़्ट ओवर शीट, ये जो बाकी की पोर्शन बची है, पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे. स्क्वायर के एरिया में से ये ग्रीन कलर का जो भी सर्कुलर एरिया बचा है वो माइनस कर देंगे, तो आपको सीधा मिल जाएगा एरिया ऑफ द लेफ़्ट ओवर द रेड कलर. तो रेड कलर का बाकी का पोर्शन जो बच गया सर्कल निकालने के बाद, वो एरिया मिल जाएगा. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11. तो क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ शीट निकाल देते हैं, कोई बात नहीं. शीट इज इक्वल्स टू, वह स्क्वायर है यानी कि साइड का स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा, साइड दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, सो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब निकालो एरिया ऑफ सर्कल जो कट करना है आपको, इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये जो ग्रीन पोर्शन आपने कट किया वो निकालना, इज इक्वल्स टू 22/7, इसको हम ऐसे लिखते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है उसने, रेडियस 2 इंटू 2. ठीक है, इज इक्वल्स टू 12.57 हो जाएगा. अब इसको बाकी का रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल्स टू, क्या करोगे, बड़े वाले से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो. ओके, सो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 23.43 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, so that concludes your question number 11. Now let's see 12 में क्या बोल रहा है. The circumference of circle is 31.4 centimeter. Find the radius and area of the circle. इस बार आपको circumference दिया है तो 2πr is equals to 3.14 कर दो, उससे रेडियस निकालो, फिर एरिया निकालो. ठीक है, तो ये खुद से कर लेना. अब 13 क्वेश्चन करते हैं. ए सर्कुलर बेड, फिर से समझाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 12, आपको सर्कमफ्रेंस दिया यानी कि 2πr इज इक्वल्स टू 31.4 के बराबर करोगे, उससे रेडियस फाइंड आउट करोगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है. रेडियस पता चल गया तो एरिया निकाल लोगे. ठीक है, अब देखो ये सर्कुलर बेड का डायग्राम दिया हुआ है. इज सराउंडेड बाय ए पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड. देखो सर्कल के बीच में दूसरा सर्कल है, उसकी चौड़ाई दी है उसने 4 मीटर वाइड. फाइंड द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड, द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड. अब जो अंदर का जो फ्लावर बेड बना है उसमें उसका 66 डायमीटर है. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. आपको पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है. सो पहले हम इस चीज़ को ड्रॉ करके समझते हैं.
सो लेट्स ड्रॉ द सर्कल। सो पहले एक सर्कल बनाओ, फिर उसके अंदर एक छोटा सर्कल दूसरा बनाते हैं। एक सेकेंड अप्रॉक्सीमेट। ओके, नाउ अब उन्होंने इसका तो डायमीटर आपको दे दिया है 66। ओके, बाहर वाले के आपके पास डायमीटर नहीं है, लेकिन उसकी चौड़ाई आपके पास पड़ी है कितनी, 4। सो बाहर वाले सर्कल का डायमीटर क्या करोगे, इसके रेडियस में, इसके रेडियस में क्या करो, इसके रेडियस में इसका बाकी का रेडियस प्लस कर दो। ठीक है, सो ये 4 है और इसमें ये बाकी का रेडियस प्लस करोगे तो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये बड़े वाले सर्कल जो बनता है आपका, बड़ा वाला जो सर्कल है उसमें से ये रेड वाला सर्कल माइनस कर दोगे तो ये ग्रीन पोर्शन जो बच जाएगा वो है आपका कौन सा पाथ, जिस पे चलना है आपको। ओके, और ये आपका फ्लावर बेड है, ये रेड वाला। सो ओके, सो लेट्स डू इट। Question number 13. So question number 13. Okay, so radius of bigger circle इज इक्वल्स टू, उसमें क्या करोगे 4 प्लस उसका डायमीटर है, डायमीटर बाय 2 करो, यानी कि कितना हो जाएगा 33। ठीक है, सो ये हो जाएगा 37 सेंटीमीटर, ये रेडियस मिल गया। अब इसमें से एरिया माइनस करेंगे, एरिया ऑफ बिगर सर्कल इस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पाई, और बिगर सर्कल का एरिया कितना है 37 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इस इक्वल्स टू पाई, आर कितना है उसका 33। ठीक है, 33 का स्क्वायर। अब एरिया मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ, तो उसमें बड़े में से छोटा वाला माइनस करो, पाई 37 का स्क्वायर माइनस पाई 33 का स्क्वायर। सो इसमें क्या करो, पाई कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में क्या बचेगा 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। ओके, सो इक्वल्स टू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 37 का स्क्वायर करोगे, ब्रैकेट में करो, इसका हो जाएगा ब्रैकेट 1369 माइनस 1089 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सो इस इक्वल्स टू, इसमें इन्होंने 3.14 बोला, कोई बात नहीं, 3.14 ले लो, इंटू 280 इस इक्वल्स टू 879.2 meter square. Okay, so this way your question number 13 is done. Let's go to the question number 14. A circular flower ground has an area of, इस बार एरिया दिया है circular flower ground. A sprinkler at the center of the garden can cover an area of radius 12 centimeter. तो आपको देखना है कि जो आप पानी जिससे छींटने वाले हो स्प्रिंकलर, उसका एरिया निकालो पहले, और फ्लावर गार्डन का एरिया कितना है 314 मीटर है। ठीक है, सो दोनों का एरिया कंपेयर करो, अगर स्प्रिंकलर का एरिया बड़ा होगा तो ही वो पूरे गार्डन में पानी डाल पाएगा। समझ आया? देखो फिर से समझो,
314 सेंटीमीटर 314 मीटर स्क्वायर गार्डन का पूरा एरिया है, उसमें स्प्रिंकलर का रेडियस ही दिया हुआ है, तो स्प्रिंकलर का एरिया निकालोगे। सो स्प्रिंकलर का एरिया जो भी आप निकालते हो, अगर वो इस गार्डन वाले एरिया से बड़ा आता है, मतलब कि वो पूरा गार्डन कवर कर सकता है, तो दोनों के एरिया को कंपेयर ही करना है, तो ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। अभी आपको दो ये फिगर दिया हुआ है, उसमें क्या करना है, दोनों का आपको फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल। सो इनर का रेडियस देखो कितना है, इनर का रेडियस क्या करोगे, बड़े वाले में से 10 माइनस कर दो, तो इनर वाले का रेडियस आ जाएगा 9 मीटर और बाहर वाले का हो जाएगा 19 मीटर। सो दोनों का सर्कमफ्रेंस निकाल देना 2πr फार्मूला लगा के, ओके। नाउ ये भी आप खुद से कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गेट ए 352 मीटर। मतलब आप उसको कितनी बार घुमाओगे रोलर को कि इतना डिस्टेंस वो कवर करे, ठीक है। इस चीज़ को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको उसने कितना रोटेशन करना है वो दे दिया है, ठीक है। सो एक रोलर जब सर्कुलर होता है, जैसे कि एक सर्कल है, सो उसका सर्कमफ्रेंस निकालो। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2πr हो जाएगा, ओके। सो उसको जब सॉल्व करोगे, सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस उसका दिया हुआ है उसने 28, ओके। ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो आएगा 176 मीटर दिया है, तो मीटर लिखो, मीटर, ठीक है। अभी नंबर ऑफ़ रोटेशन के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ़ रोटेशन क्या करोगे, नंबर ऑफ़ रोटेशन होता है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। सो वो दिया हुआ है 352 मीटर्स, ठीक है। एक बार इसका यूनिट सही नहीं है, ये सेंटीमीटर है, रेडियस क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस इज 352 मीटर डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस 2πr, जो आपने निकाला है सर्कमफ्रेंस। सो n इज इक्वल्स टू 352, क्योंकि ये मीटर है तो यूनिट कन्वर्ट करो, हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस निकाला था 176, इसको सॉल्व करोगे सो विल गेट 200 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा 200 टर्न्स। Now last question, question number 17. Find the minute hand of a circular clock 15 centimeter long. How far does the tip of the hand move in 1 hour? 1 घंटे में उसने एक सर्कल कंप्लीट किया, तो उसने पूछा है कि हाउ फार। सो क्वेश्चन नंबर 17, सो डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। सो डिस्टेंस इन 1 आवर इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस चला होगा ना वो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ओके। नेक्स्ट विच इज़ इक्वल्स टू, मतलब क्या हो जाएगा वो 2πr चला होगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, सॉरी इसने 3.1 बोला, 3.14 इंटू 3.14 इंटू रेडियस उसने कितना दिया है, मिनट हैंड का रेडियस सीधा हो जाएगा 15,
which is equals to 942 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर, नॉट स्क्वायर, क्योंकि आपको सर्कुलर डिस्टेंस कितना कवर किया वही फाइंड आउट करना है. ओके, सो दिस वे योर एक्सरसाइज टोटल इज ओवर. In my next video we'll do the next exercise, that is 11.4. so till then अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ यू कैन आस्क in the live classes. Okay, so bye for now and take care of yourself.